इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड की राजनीति में मंत्री विस्तार की खबरों पर सीएम धामी ने अब पूर्ण विराम लगा दिया है। शुक्रवार सुबह 10 बजे नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 5 नए विधायकों को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। अब धामी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 12 हो गई है। मंत्री पद की शपथ विधायक मदन कौशिक, भरत चौधरी, प्रदीप बत्रा, राम सिंह केड़ा और खजान दास ने ली है। साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। इसको आने वाले चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इससे सरकार ने क्षेत्रीय जातीय और युवा संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। आपको बता दें कि साल 2022 में सरकार के गठन के बाद से ही कई पद मंत्रिमंडल में खाली चल रहे थे। इसी बीच कई बार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खबरें सुनने को मिली। अब जब सरकार के कार्यकाल को 4 साल होने जा रहे हैं, उससे ठीक 3 दिन पहले धामी कैबिनेट ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से विधायक भरत चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। रुड़की विधानसभा सीट से विधायक प्रदीप बत्रा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। हरिद्वार विधानसभा सीट से विधायक मदन कौशिक को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो वहीं राजपुर विधानसभा सीट से विधायक खजान दास को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। भीमताल विधानसभा सीट से विधायक राम सिंह केड़ा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। सरकार के गठन के दौरान से ही 3 पद खाली थे। 26 अप्रैल 2023 के दौरान परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया था, जिसके बाद एक और मंत्रिमंडल का पद खाली हो गया था, जिसके बाद 16 मार्च 2025 को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनकी तरफ से एक विवादित बयान दिया गया था, जिसके बाद से ही टोटल 5 मंत्री के पद खाली थे। अब 5 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते ही मंत्रिमंडल पूरा हो गया है। अब क्या आने वाले चुनाव को देखते हुए ये मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है? धामी कैबिनेट में नए 5 मंत्रियों की एंट्री हो चुकी है। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, एक बार वो आपको सुना देते हैं, सुनिए। चला गया, अब क्या करेंगे मंत्रीगण? तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा जो इस प्रदेश के अंदर इस मंत्रिमंडल विस्तार से कोई उलट फेर होने वाला है। अब लोग जो है भाजपा को पहचान चुके हैं अच्छी तरीके से और हर चीज़ से लोग आहत हैं। हमने बजट भी देखा तो बजट में भी उन चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं है जिससे लोग आहत हैं। लोग सबसे ज़्यादा आहत हैं महंगाई से, लेकिन महंगाई को कम करने के लिए कोई भी व्यवस्था बजट में नहीं की गई। नौजवान साथी रोज़गार की बात करते हैं, उस दिशा में कोई कदम उठता हुआ नहीं दिखाई दिया। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, उस पर भी सरकार कुछ करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। किसान की आय 2022 में दुगना का वादा किया था और आज तो हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं, किसान की आय दुगना नहीं हो पाई। ये उत्तराखंड राज्य जिसको हम देवभूमि कहते हैं, यहाँ पर किसान आत्महत्या करे तो बहुत गंभीर विषय है। खनन माफिया, खनन पर प्रश्न जो है हम उठाते तो ये लगता कि भाई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से हमने प्रश्न खड़ा किया है, लेकिन प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री जो सांसद है हरिद्वार से, वो अवैध खनन की बात कर रहे हैं। अरविंद पांडे अवैध खनन की बात कर रहे हैं। बिशन सिंह चुफाल जो है सरकार पर वार करने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के बंशीधर भगत जो है धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। तो ये तो सरकार में अंतर्विरोध है ना, और वो अंतर्विरोध इस मंत्रिमंडल विस्तार से और मुखर होगा।
सबसे पहले तो आज तार मत खींचो यार। सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपका मार्गदर्शन हम सबको और इस समाज के निर्माण में और प्रदेश और देश के विकास में रहता है। और आप सबको मेरी तरफ से हिंदू नववर्ष की और नवरात्रों की। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश रमन जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस से आशीष नोटियाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमलेश रमन जी आपके पास से आना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार था, जो पद काफ़ी समय से खाली पड़े थे, वो अब भर चुके हैं। सवाल ये रहेगा कि आखिर इतना समय क्यों लगा, क्योंकि 3 दिन बाद 4 साल सरकार को पूरे हो जाएंगे, 1 साल बाद चुनाव भी होना है। चुनाव से 1 साल पहले ये जो पद खाली पड़े थे उनको पूरा किया जा रहा है। कमलेश रमन जी, शायद कमलेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। नोटियाल साहब आप सुन पा रहे हैं? नोटियाल साहब लगता है अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मेरी आवाज आ रही है? हाँ कमलेश रमन जी आपकी आवाज मिल पा रही है, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी अब आई है। हाँ कमलेश जी, सवाल यही है क्योंकि आज कैबिनेट का विस्तार हो गया है, जो पद खाली पड़े थे उनको भर दिया गया है। लंबे समय से खाली पड़े थे, करीब 3 पद तो ऐसे थे जो सरकार बनी थी तभी से खाली थे, बाकी 2 साल हो चुके हैं। क्या कुछ देरी मानी जाए, क्या कुछ वजह रही? नहीं देखिए पुष्पेंद्र जी, सभी कुछ समय के अनुकूल होता है और जब जिस चीज का समय होता है उस समय वो कार्य किए जाते हैं। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से सभी समीकरणों को साधते हुए हमारे कैबिनेट मंत्रियों को आज शपथ दिलाई है वहाँ राजभवन में, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सभी हमारे जितने भी कैबिनेट मंत्री होंगे, तमाम पूरी सरकार बेहतर कार्य करने का काम करेगी। तो इसमें देरी का कोई सवाल नहीं उठता है। पुष्पेंद्र जी, जो लोग इस तरह की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं या जो कह रहे हैं कि जी भाई देरी हो गई, उन लोगों के लिए मैं क्या कहूँ, उनकी तो चित भी उनकी और पट भी उनकी। जब नहीं बन रहा था तो वो कह रहे कि भाई बना नहीं रहे हैं, सरकार बना नहीं रही है, और जब बना दिए हैं तो कह रहे कि ये तो जी कांग्रेस से गए हुए सभी लोगों को बना दिया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के दिमाग का क्या कहें, दिमाग में इतना कचरा भरा हो। अच्छा ठीक है कमलेश जी, हाँ कमलेश जी आप बोल रही हैं कि देरी नहीं हुई है। कमलेश जी आप बोल रही हैं कि देरी नहीं हुई है, लेकिन सभी को लग रहा है कि 4 साल पूरे हो चुके हैं, 1 साल बाकी बचा है, इससे ज्यादा देरी और क्या होगी? पुष्पेंद्र जी, मैंने क्या कहा कि राष्ट्रीय पार्टी होती है, सरकार अपनी तरफ से बखूबी सारे कार्य करती है। बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो सेंटर से भी होते हैं, ऐसा नहीं है। आपको मैं बताऊं 2017 में कांग्रेस की सरकार थी, 3 महीने पहले उन्होंने अपनी कैबिनेट को पूरा किया था। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो समय के अनुकूल होती है, तो इसमें देरी का कुछ नहीं है। अच्छा बेहतर काम होगा, मतलब आपने ये जो कैबिनेट का, ये जो कमलेश जी कैबिनेट का विस्तार होता है, ये आपने कांग्रेस से सीखा है कि किस तरीके से पूरा करना? पुष्पेंद्र जी देखिए, सीखने की बात नहीं है। जो लोग जब आरोप लगाने का काम करते हैं तो उनको जवाब फिर उन्हीं की भाषा में दिया जाता है। क्योंकि मैं सुबह से देख रही हूँ पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस के लोग जो है ताबड़तोड़ कोई पोस्टर बना रहा है और ये कह रहा है कि जी भाई कांग्रेस के ही सारे जो लोग गए हैं पूर्व उन्हीं को बनाया। अब मैं यही तो सवाल पूछ रही हूँ, क्या वो कांग्रेस के सिंबल पे जीते हुए विधायक हैं या भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जीते हुए विधायक है जो कैबिनेट मिनिस्टर बने आज, या जिन्होंने ओथ ली है? तो कांग्रेस को मुझे लगता है अपने दिमाग को थोड़ा साफ करना चाहिए। और जिन लोगों की खुद की कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है, लगातार उनके अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करके खाली हाथ चले जा रहे हैं, कार्यकारिणी नहीं बन रही है, वो लोग कह रहे हैं कि देर हो गई है या जल्दी बना दिए हैं या गलत लोग बना दिए हैं, बुरे लोग बना दिए हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को इस समय सिर्फ अपने चुनाव पर, अपनी कार्यकारिणी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर या उनके कार्यों पर ध्यान दें। ठीक है कमलेश जी, चीजें हैं पुष्पेंद्र जी, ठीक है, समझ गया आपकी बात, समय के अनुकूल सही होती है। मैं समझ गया आपकी बात। नोटियाल साहब,
क्योंकि बहुत मुश्किल से तो कैबिनेट विस्तार हुआ है, ऊपर से आप लोग पोस्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, आप तो कम से कम बखश दीजिए। देखो बहुत पुष्पेंद्र भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरी बहन आज भी जरूर भाजपा में चली गई, लेकिन आज भी कांग्रेस को देखती रहती है कि कांग्रेस क्या कर रही है। मैंने मुझे कमलेश बहन ने बताया कि वो सुबह से देख रही है कांग्रेस क्या कर रही है, और अच्छी बात है, हमें खुशी है, हम बधाई देना चाहेंगे जो नए मंत्री बने हैं, उनको बधाई देना चाहेंगे। निश्चित उनके समय है, वो काम करें, जनता के लिए कुछ करके दिखाएं। और अभी मेरी बहन ने कहा कि ज्यादा देर नहीं हुई तो 2027 के बाद अगली कार्यकारिणी बनाते, क्या आप कब बनाते? तो देर तो आप माने ना मानेगा, नहीं भी तो बनाने की मुझे लगता था जरूरत भी नहीं थी, आपने बनाया। इन्होंने 4 साल पूरा प्रयास किया कि हम गधों को किसी प्रकार से घोड़ा बना दें, पर जब वो बने नहीं तो काबिल जो है कांग्रेसी भाई या हमारे जो गए हुए हैं उन पे इन्होंने विश्वास जताना पड़ा। 4 साल तक पूरी मेहनत की, नहीं बना पाए, इन्होंने देखे फिर कांग्रेस वालों को ही बनाया। और आज मेरी बहन भी बैठी हुई है, तो वो भी हमारी कांग्रेस की मित्र है, हमारी बहन है, और उनको भी उन्होंने अगर सम्मान दिया तो वो निश्चित वो सम्मान भी हमारा सम्मान है। अगर आज कमलेश जी वहाँ प्रवक्ता है तो मुझे भी खुशी होती है, हमने कभी साथ में काम किया है। और कमलेश जी तो, मैं तो कमलेश जी के सामने काफी नया हूँ, कमलेश जी कांग्रेस से बहुत पहले से जुड़ी हुई है और कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस से भली भांति परिचित भी है, तो निश्चित अगर वो बनी है तो हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ ठीक है, अगर आप लोगों ने, हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं का अट होता है, दरी बिछाने वाले तो बहुत है, पर नेता उन्हें कांग्रेस से चाहिए, आयात करने पड़ते हैं। अपने 9 आदिमों के प्रवक्ता की कार्यकारिणी में 2 लोग हमारे हैं, इस बात की हमें वाकई खुशी होती है कि चलो हमारे अपने लोग कहीं तो हैं। हमारी देखिए घर तो यही है, अब आज घर से अगर दूर भी है तो प्यार तो इस घर से ही करेंगे, दूसरे नए घर से थोड़ी करेंगे, वहाँ तो सौतेले ही है। तो निश्चित आज कार्यकारिणी बनी, बधाई के पात्र हैं, और आप लोग अच्छा काम करें, जनता के हित में काम करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ठीक है कमलेश जी, क्योंकि अभी नोटियाल साहब ने जो कहा कि गधों को घोड़े बनाने की जो कोशिश यहाँ पर की जा रही है, हालांकि राहुल गांधी जी ये घोड़े वाली बात बोलते हैं, ये सभी ने सुना होगा। पुष्पेंद्र जी, अब इन्होंने कहा कि भाई, अब इन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है ये तो राहुल गांधी जी ने खुलेआम पूरे भरे मंच से इस्तेमाल करने का काम करा। तो गधे घोड़े कहाँ रहते हैं ये भी आपको मालूम है, जिनका शीर्ष नेतृत्व भरी सभा में ये कह दे कि हमारे कांग्रेस के अंदर 3 तरह के घोड़े होते हैं, तो अब ये कौन से वाले घोड़े से काम ले रहे होंगे? क्योंकि उत्तराखंड के अंदर तो उजियाड़ू बल्द है, विष पुरुष है, लंगड़े घोड़े हैं, बारात वाले घोड़े हैं, काम का घोड़ा तो कांग्रेस के पास बचा ही नहीं है, क्योंकि कुछ करनी ऐसी है, कुछ क्रियाकलाप ऐसे है, कुछ इनकी कार्य करने की शैली इस तरह की है कि लोग इनके पास रुकते ही नहीं है। अब इन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ से गए हैं, देखिए विचारधारा अपनी है, और जो विधायकों ने आज कैबिनेट की शपथ ली है, ओथ ली है, वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर विधायक बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचार के साथ जुड़े हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आने वाले समय में 2027 में मुझे लगता है कि कांग्रेस का बिल्कुल ही सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि ना तो उनकी कार्यकारिणी बन पा रही है, ना उनमें आपस में समन्वय बन पा रहा है। अभी इनकी प्रभारी के साथ बैठक थी दिल्ली में, सभी दिग्गज गए उत्तराखंड के, वहां पहुंचे, लेकिन कार्यकारिणी का समन्वय नहीं बन पाया, क्योंकि हर जितना 5 जो 6 नेता इनके बने हैं, सबके सबको जो है उपाध्यक्ष चाहिए, महामंत्री चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहले आप अपने घर में कार्यकारिणी तो बना लें, उसके बाद आप कैबिनेट के ऊपर नजर रखें। और ये सारी नजरें आप चुनावी साल में जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रख रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप काम ही ना करो, आप जनता के बीच में ना जाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पुष्पेंद्र जी, और जो हमारे कैबिनेट मंत्री बने और विधायक बने, तमाम सब लोग जनता के बीच में हैं, और 27 में हम लोग पूर्ण बहुमत से ऊपर वहां पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और कांग्रेस फिर रोना रोएगी कि ईवीएम से बने हैं, गलत काम करके बने हैं। मतलब कांग्रेस का पहले से पहले एजेंडा सेट हो जाता है कि किस वजह से हम क्या कहें जनता को कि हम क्यों हारे हैं, क्यों अपने हाईकमान को क्या बताएंगे। तो लेकिन कमलेश जी अभी तक जो मुद्दे सामने आए हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये मुद्दे लगातार बने रहे, कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि मुद्दे तो हैं, ठीक है, अंकिता भंडारी, सुखवंत सिंह किसान और कई तरह के ऐसे मुद्दे हैं। इसके अलावा अगर हम बीजेपी के अंदर की आपसी गुटबाजी की बात करें तो वो भी किसी से दूर नहीं रही है, जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है।
देखिए, मुद्दा कोई भी हो पुष्पेंद्र जी, जब सरकार बेहतर कार्य करती है और उन मुद्दों को गौण कर देती है। अगर आपने अंकिता बहन का नाम लिया, अंकिता बहन के कातिल जेल में है और सीबीआई की जांच चल रही है, तो हम तो जनता के साथ हैं, हम तो अंकिता बहन के माता पिता के साथ हैं। राजनीति कौन कर रहा है अंकिता बहन के ऊपर? कांग्रेस कर रही है, यूकेडी कर रही है। वो केवल अंकिता बहन के ऊपर राजनीति करके 2027 का सपना सजो रहे हैं, और हमारे लिए वो एक बहन की जो मृत्यु हुई है उसको इंसाफ दिलाने वाली बात है। तो भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी है उनके परिवार के। चलिए ठीक है, इसीलिए तो मुद्दा थोड़ा दूसरा हो जाएगा। चलते हैं नोटियाल साहब, क्योंकि इनका तो कैबिनेट विस्तार हो चुका है, लेकिन अब सवाल ये आप पर उठा रही हैं कि आपकी तो कार्यकारिणी का गठन अभी तक नहीं हो पाया। अच्छी बात है, आपने चिंता करी हम कांग्रेस की कार्यकारिणी की। कांग्रेस की कार्यकारिणी कांग्रेस के लिए है और भारतीय जनता पार्टी का मंत्री का विस्तार राज्य के लिए। बिल्कुल, ये फर्क है। आपने अगर विस्तार नहीं किया तो राज्य का नुकसान किया, और शायद आपके मुताबिक अगर हम नहीं कर पा रहे तो कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, राज्य जनता का तो नहीं कर रहे। आज की डेट से कांग्रेस की कार्यकारिणी कोई भंग भी नहीं हो रही है। हमारे पास निश्चित देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास नेता ज्यादा है। हाँ। ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी के पास नेता ज्यादा है, दरी बिछाने वाले कम है, और भाजपा के पास दरी बिछाने वाले ज्यादा है, नेता कम है। इसी का परिणाम है आज मंत्रिमंडल में जो है कांग्रेस को जगह मिली। और निश्चित देखें, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जनता का कांग्रेस कभी कोई नुकसान नहीं करेगी, आप निश्चित यकीन माने। लेकिन अभी मेरी बहन ने कहा कि तीसरी टाइम जो है भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छी बात है, आप सरकार बनाए, पर क्यों? आप क्या दे रहे हैं राज्य को? आप देश को क्या दे रहे हैं? आपने कभी सोचा? आज वो वक्त आ गया कि चूल्हा जलाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं, मंदिरों में, धाम में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम गैर सनातनी यानी मुस्लिम को हम वहाँ नहीं जाने देंगे, और जब हीरोइन का नाम आता है तो वो जा सकती है क्योंकि वो बड़ी है, पैसे वाली है। पैसा वाला हिंदू मुस्लिम नहीं होता, हिंदू मुस्लिम गरीब आदमी होता है। वो एफिडेविट देगा, आप एफिडेविट बनाएंगे, मतलब दुनिया जनता को यही गुमराह करके रखेंगे। तो अरे जब भी कोई अगर जाता है, निश्चित अगर आस्था रखेगा तभी तो जाएगा। अगर आप भी कहीं जाओगे तो आप भी वहाँ आस्था रखते हो तब जाओगे। सही बात। तो देखिए, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के निर्णय ले रही है, और देश और राज्य को संकट में डाल दिया। आज विदेश नीति आप देख रहे हैं मोदी जी की कहाँ पर स्टैंड करती है। आपने हर देश से संबंध खराब करती है, आपके किसी भी बड़े देश से अच्छे संबंध नहीं है, और राज्य की नीति। ठीक है नोटियाल साहब, वो तो मुद्दा थोड़ा दूसरा हो जाएगा। कमलेश जी, सीधा सा सवाल ये है, क्योंकि आपको तो नहीं लग रहा कि देरी हुई है, क्या अब तक जो मंत्री पद खाली पड़े थे उनकी वजह से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है पुष्पेंद्र। ठीक है कमलेश जी, अगर ठीक है, नहीं बिल्कुल, आपका सवाल, आपका जवाब मिल गया। अगर नुकसान नहीं हुआ तो अभी क्या जरूरत थी फिर कैबिनेट मंत्री पद भरने की? मैंने पहले ही शुरू में कहा आपको कि जब भी सरकार को किसी चीज की अपनी टीम को बढ़ाने की आवश्यकता थी, वो बढ़ाने का काम करते हैं। और अगर आपने कहा कि भाई देरी हो गई है, 4 साल हो गए हैं, तो भाई जब समय अनुकूल हो, या जो, क्योंकि हम शीर्ष नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व दिल्ली है, हम कोई अकेले थोड़ी हैं, हम क्षेत्रीय दल थोड़े ही हैं, हम मतलब ये मानकर चले, बहुत सारी ऐसी चीजें कमलेश जी ये मानकर चले चुनाव से पहले रखी जाती है। कमलेश जी ये मानकर चले चुनाव से पहले सीएम धामी का मास्टर स्ट्रोक। देखिए, मास्टर स्ट्रोक तो पुष्कर सिंह धामी जी लगातार दे रहे हैं। हाँ। चाहे कोई भी ऐतिहासिक निर्णय लेने में हो या कार्यकारिणी बनाने में हो, तमाम जो अभी उन्होंने ओथ दिलाने का काम किया है, आपने देखा होगा कि पांचों के पांचों बहुत सही तरीके से उन्होंने आकलन करके पूरा समीकरण बनाया है। उसमें हमने दलित को भी साधा है, पंजाबी को भी साधा है, ठाकुर को भी और पंडित को भी। तो हम समन्वय बना करके चल रहे हैं, और एक सरकार का कर्तव्य होता है, जो मुखिया होता है, जो मुख्य सेवक होता है, वो सबको साथ लेकर के चले। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से जनता के हित की बात करते हैं, और तमाम सभी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सभी नेतागणों को साथ लेकर के चलते हैं, तो काबिले तारीफ है, और इसका हमें फायदा मिलेगा। कांग्रेस कहती रहे कि जी देर हो गई, नुकसान हो जाएगा, क्या है कैसे है, क्योंकि कांग्रेस के तो दिमाग में कचरा भरा है। ये तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी कांग्रेस की, जो अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, भाजपा के घर में झांकने का काम कर रहे हैं। तो हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे पुष्पेंद्र जी। और ये बिल्कुल। और कमलेश जी, हाँ, ये बात खुद आपने स्वीकार कर ली कि सीएम धामी ने सभी को साधने का काम किया है, बेशक ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, और उसी हिसाब से कैबिनेट का विस्तार किया गया है।
तो आपको नहीं लगता कि अगर पहले से विस्तार हो जाता तो इन लोगों को और भी ज्यादा अच्छे से साधा जा सकता था? अब तो ये हो गया कि 1 साल के लिए आपने मंत्री बना दिया, एक तरह का लॉलीपॉप दे दिया उनको। हाँ पुष्पेंद्र जी, देखिए एक बात आपने सही कही कि ये काम बहुत पहले भी हो सकते थे, लेकिन हर चीज का मैंने कहा एक समय होता है, बहुत सारी चर्चाएं होती है। हम राष्ट्रीय दल है और हमारे ऊपर हमारा शीर्ष नेतृत्व भी है, बहुत सारी ऐसी हमारे, क्योंकि बहुत बड़ा समंदर है भारतीय जनता पार्टी, तो हर चीज का आकलन करके, हर चीज को ध्यान में रखते हुए और जनता के हित की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि पार्टी भी और सरकार भी निर्णय लेती है। और इसमें कोई देरी नहीं है पुष्पेंद्र जी, ये हमारे जो कैबिनेट मंत्री बने ये हीरा है, ये लाखों में है। आप ये लगा लीजिए कि ये पूरी जनता को संतुष्ट भी करेंगे, कार्य भी करेंगे, विकास कार्य को धार देने का काम करेंगे। और 2027 में यही वो हमारे कैबिनेट मंत्री होंगे मुख्यमंत्री जी के साथ में, जिनके नेतृत्व में हम पूरे प्रदेश का यहाँ चुनाव लड़ेंगे और बेहतर से बेहतर हमारा रिजल्ट होगा। नहीं कमलेश जी, क्योंकि हमारे विधायक लगातार अपने क्षेत्रों में बने हुए थे, कार्य कर रहे थे, योजनाओं का लाभ लोगों को दे रहे थे। ठीक है कमलेश जी, आप कैसे गारंटी से कह सकती हैं कि यही कैबिनेट मंत्री रहेंगे जो अभी है? क्योंकि अभी आपने शुरुआत में ये बोला कि केंद्रीय नेतृत्व की भी इसमें चलती है, उनकी परमिशन से ही कैबिनेट मंत्रियों का चयन होता है, तो आप पहले से कैसे कह सकती है कि आने वाले चुनाव में जीत के बाद यही मंत्री रहेंगे दोबारा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कौन रहेगा कौन नहीं। मैंने कहा जो ये कैबिनेट मंत्री हमारे, इनके नेतृत्व में हमारा जो 2027 का चुनाव होगा बेहतर होगा, ऐतिहासिक होगा, हम जीत दर्ज करेंगे। वो तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमारा फिर क्या विस्तार होने वाला है, कैसे हम विस्तार करेंगे, कैसे हम चीजों को रखेंगे, कैसे हम सरकार में लोगों को रखेंगे, एडजस्ट करेंगे, वो हमारा बाद का काम है। पहले हमारा काम है जनता के बीच में योजना पहुंचाना, उन योजनाओं का लाभ देना, उसके प्रति हम संकल्पबद्ध हैं। हम जनता के हित का काम कर रहे हैं, हम जनता के चलिए हित में ठीक है, ठीक है कमलेश जी, समय भी कम है। आशीष नौटियाल साहब, क्योंकि अभी कमलेश जी ने कहा कि हमारा सबसे पहला काम है जनता के बीच में योजनाओं को पहुंचाना। 4 साल हो चुके हैं, अब 1 साल के अंदर कितनी योजनाएं पहुंच सकती हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए 4 साल तक तो योजनाएं पहुंचाई नहीं, अब पहुंचाने के लिए 5 आदमी खड़े कर दिया, अब ये पहुंचाएंगे, नहीं तो पहुंच नहीं पा रही थी। बड़ा विकट स्थिति है कि जब आपने 4 साल तक नहीं पहुंचाई, अब आप 6 साल 8 महीने की सरकार रही, तो क्या योजना पहुंचाएंगे? योजना नहीं पहुंचाना है, सरकारी पैसे की बंदरबांट करनी है, बजट को ठिकाने लगाना है। इसके लिए इन्होंने 5 गैंग और तैयार कर दिए और मिलकर राज्यों को लूटे। इनका काम यही है, इनका मानना यही है, उनकी सोच यही है। ठीक है कमलेश रमन जी, लास्ट कमेंट जी। देखिए सबसे पहले तो मैं इनको सबको, जो हमारे कैबिनेट मंत्री बने हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके नेतृत्व में, उन सबको बधाई दूंगी और 2027 की अग्रिम शुभकामनाएं हैं। हम जीत का परचम लहराएंगे, जनता के बीच में तमाम योजनाओं का लाभ हम शुरू से दे रहे हैं। जब से हमारी 9 साल से सरकार बनी, हम जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं। और अब जो हमें ये 5 और कैबिनेट मंत्री मिले, इससे हमें बल मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्य करने की और ताकत बढ़ेगी और विश्वास बढ़ेगा। जनता के बीच में हम सारी योजनाओं को लगातार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम और तेजी के साथ में जनता के बीच में होंगे और ये कैबिनेट मंत्री हमारे सब मिलकर के सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे और जनता के बीच में रह करके उनके हित के जो है कामों को करने का काम करेंगे। चलिए ठीक है कमलेश जी, आपका भी, आशीष नौटियाल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं वही विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि क्या कैबिनेट का विस्तार करने में देरी की गई, क्योंकि 3 दिन बाद सरकार को 4 साल हो जाएंगे और 1 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या ये सीएम धामी का मास्टर स्ट्रोक है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है। अब जैसा कमलेश जी ने कहा कि अब नए मंत्रियों के आने से सीएम धामी को भी काफ़ी ज़्यादा बल मिलेगा। एक बात और उन्होंने कही कि जितनी भी योजनाएं हैं वो भी जनता के बीच में पहुंचाना पहली प्राथमिकता रहेगी। अब आगे क्या कुछ रणनीति बनने वाली है देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।